16 अक्टूबर 2016 रस्म बुद्धि मेडिटेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ध्यान के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये ध्यान का प्रोग्राम है, तो ध्यान क्या है, उसकी विधि क्या है, उसका पर्पस क्या है, हेतु क्या है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप सब साधक हैं, इतने समय से साधना में लगे हैं, तो ये एक अनुभव और महारत और एबिलिटी आप सब ने डेवलप की कि अपने अंदर के जो विश्व को देख सके। जो सामान्य लोग हैं उनको ये बाहर का दुनिया दिखता है, पर अपने भीतर क्या चल रहा है उसको देखने की फुर्सत, क्षमता और अनुभव उनके पास नहीं। आप ध्यान में चल रहे हैं, साधना में चल रहे हैं, तो भीतर क्या चल रहा है उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो अगर हमारे भीतर के जो विश्व के अलग अलग मनोभाव हैं, बहुत सारे भाव हैं, चलते रहते हैं, अलग अलग मनोभाव, पूरा मेघ धनुष है जो हमारे भीतर चलता है। लेकिन बुद्ध भगवान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से बड़े बड़े दो मनोभाव चलते हैं, बड़े मोटे दो मनोभाव हैं। जीवन में कुछ भी क्षण में ये दो में से एक मनोभाव चल रहा है। एक है राग का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेविंग, कुछ चाहिए, कुछ पकड़ना है, कुछ अनुभव है, उसको बनाए रखना है। अगर अपने सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, तो क्या चाहेंगे आप? मेंटेन, यही मेंटेन, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्रेविंग, उसको पकड़ रखने की बहुत गहरी चाह है। किसी से अगर सुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा है, किसी व्यक्ति से आनंद मिल रहा है, किसी व्यक्ति की बातें अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति आपको प्यार से, सम्मान से, आदर से ट्रीट करता है, बुलाता है, बातें करता है, तो कोशिश क्या चलती है? वो रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए। तो एक है क्रेविंग का भाव, राग का भाव, और एक है एवर्जन। एवर्जन मतलब द्वेष का भाव। ये नहीं चाहिए, ये जो अनुभव चल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। जो मन में भाव ऐसे आ गए, जो है, जैसा व्यक्ति है या जैसी परिस्थिति है वैसा मुझे नहीं चाहिए, उसे कहेंगे एवर्जन। तो इसमें हम डावाडोल होते रहते हैं। इसको हम अगर इतनी बहुत ध्यान की भाषा में न सोचे, तो सिंपल भाषा में हम कैसे बात करते हैं? अच्छा, आपका मूड कैसा है? ऐसा कुछ नहीं, बोलते हैं बहुत अच्छा मूड है, अब बहुत बुरा मूड है, आज मेरा बैड मूड है। अच्छा मूड है तो उसको पकड़ना है, खुशी करते हैं, अच्छा ही मूड है। बैड मूड है तो उसको निकालना है, अभी अच्छा मूड करो जल्दी से। तो ये दो भाव हम सबको परिचित है, ये हमारे जाने पहचाने भाव है। जैसे अभी यहाँ पे आप इतने समय से आ रहे हैं, साधना में चल रहे हैं, तो ये पूरा जगह क्या होगा ये सब आपको परिचित है, जाना पहचाना है। पर एक दूसरी या ऐसा कहे तीसरी मन की स्थिति है जो हमारी जानी पहचानी है, वो है ध्यान की स्थिति।
वो है साक्षित्व की स्थिति, माइंडफुलनेस की स्थिति, जहां आप न तो चाहते हैं कि कुछ पकड़े या तो न चाहते हैं कुछ छोड़े। परम मौन, परम शांति की स्थिति। कि कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति हर सिचुएशन इसे उपलब्ध कर सकता है। कहीं भी, कभी भी आप चाहे तो ये क्षमता डेवलप कर सकते हैं कि जो भी मनोभाव चल रहे हैं उसके साक्षी बने। एक स्किल है, एक कला है। जैसे लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो शुरू शुरू में नया लगता है, कैसे होगा, ये जाना पहचाना नहीं है, फिर आपको जाना पहचाना हो जाता है। वैसे ध्यान भी ऐसा ही, साक्षी बन जाना, जाना पहचाना नहीं लगता है, तो साक्षी बन सकते हैं आप। इतने सारे मनोभाव चल रहे हैं, इतने सारे विचार चल रहे हैं, क्या होगा साक्षी बनने का परिणाम? आपके पास चॉइस पैदा हो जाएगी, चॉइस, ताकत पैदा हो जाएगी कि कौन से मनोभाव को, कौन से विचार को आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अस्तित्व में लाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, मेरे बोलने से पहले ये बातें अस्तित्व में नहीं है, कहीं भी नहीं। मेरे बोलने से इन बातों का सर्जन हो रहा है। इससे आपके पास ये ताकत खड़ी हो जाती है कि कौन सी बातें आप अस्तित्व में लाना चाहते हैं। तो संपूर्णपणे आपका कंट्रोल है, अब क्या बोलना चाहते हैं। और ध्यान में अगर आपने गति की, तो ये भी ध्यान में आ सकता है कि आपके पास ये भी कंट्रोल है कि कौन से विचार आपके मन में आना चाहते हैं। अब एक हम छोटा सा प्रयोग करेंगे कि आपको ये मालूम पड़े। दो चीजें ध्यान में हम देखेंगे, एक तो है कि आप साक्षी बन सकते हैं, और दूसरा आप चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। आपकी जो भी मनोभाव है, अभी आपकी जो भी मन की स्थिति है, जो भी मूड है, अच्छा बुरा, हैप्पी, सैड, अनहैप्पी, वरीड, कंसर्न, जो भी उसको नोट कर ले। जो भी मनोभाव है उसको नोट कर ले कि भाई मेरा मनोभाव ये लेवल पे चल रहा है। ठीक है, इसको नोट कर ले। कर लिया सबने? अभी हम छोटा सा प्रयोग करेंगे। तो आपको ये ध्यान में आएगा कि आपके पास एक शक्ति है, आप चाहे वैसा अनुभव आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं अगर आप साक्षी रहते हैं। अभी आपने नोट किया, अभी आप साक्षी, जब नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो साक्षी बन गए। तो डिस्टेंस हो गया। साक्षी बन जाना मतलब क्या? कुछ चीजों को अगर आप नोट कर रहे हैं तो उससे जुड़े नहीं है, उससे अलग है। अगर मनोभाव को नोट कर ले, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, हाय राम ऐसा हो गया, मैं तो मर गया, मैं तो मेरा दीवार पिट गया, ऐसा कर रहे हैं ना, तो हाँ, ऐसे लेना चाहिए। जो होता है वो उसे होना है। ग्रांटेड मींस हम उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होते। ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। आपके मन में जो भाव चल रहा है, अगर आपने वो भाव को से आइडेंटिफाई हो गए, मर्ज हो गए, वो भाव के साथ मर्ज हो गए, और समझ लीजिए दुख का भाव चल रहा है, तो आदमी दुख पे कैसे करता है? रो रहा है, चिल्ला रहा है,
अपनी स्ट्रेस एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे करेंगे? क्योंकि वो मनोभाव के साथ एक हो गए, तो अभी वो भाव एक्सप्रेस हो रहा है। अभी उस आदमी के पास चॉइस नहीं है, ये मनोभाव से जुड़ जाना है या नहीं जुड़ना है। देखिए आप यहाँ पे आए, कौन सी चेयर में बैठना है आपकी चॉइस, ये चेयर पे बैठो, वो चेयर पे बैठो, वो चेयर पे बैठो, आपकी मर्जी। वैसे आपके पास इतने सारे भाव है, किससे जुड़ना है ये पर्टिकुलर क्षण में किस भाव से जुड़ना है, किस विचार से जुड़ना है, किस विचार को एक्सप्रेस करना है, ये आपकी चॉइस। वो चॉइस कभी खड़ी होगी। देखिए अगर आप आए, आपको एक ही चेयर दिखी, बाकी की कोई चेयर दिखी ही नहीं है, लेकिन दिखी नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, कोई आदमी को ऐसे कर दिया तो वो लगा दिया, ब्लिंकर्स लगा दिए, ब्लिंकर्स बोलते हैं, तो आपको एक ही चेयर दिखी, तो आप इधर ही बैठेंगे। तो ब्लिंकर्स हटा दिए, आप जो सारी चेयर इधर बैठना बैठ सकते। वैसे आपके मनोभाव में इतने सारे भाव हो सकते हैं, एक ही भाव आपको दिख गया, उसने आपका कब्जा कर लिया, आप उसके साथ जुड़ गए, चिंता में आ गए, दुख में आ गए, पीड़ा में आ गए, डर में आ गए, इतने सारे भाव चलते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करेंगे हम, आपने अपना मनोभाव नोट कर ले, आप एक अपना छोटा सा मनोभाव नोट कर ले, सबने कर लिया? धीरज भाई एक छोटा सा मनोभाव नोट कर ले, अपना जो भी है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ठीक है। अभी हम एक आपको एक छोटा सा पार्टनर ढूंढ ले, हम आप ट्विंकल बहन के साथ एक पार्टनरशिप में एक छोटा सा शेयरिंग करेंगे 30 सेकंड का। क्या करेंगे? शेयरिंग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? देखिए आपने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग और बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए रहेंगे जब किसी ने आपके लिए कुछ त्याग किया, सैक्रिफाइस किया। ऐसे अनुभव हुए हैं सबको? ऐसा अनुभव हुआ है सबको? किसी ने आपके लिए कुछ त्याग किया, सैक्रिफाइस किया, हाँ या ना? आपने तो किया ही नहीं, किसी ने भी किया। माँ बाप तो अपने मटे करता है, जो भी आपको जो एकदम मन में तुरंत आ जाएगा, इस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, या ये क्षण में इस व्यक्ति ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, वो कुछ याद आ रहा है? कुछ न कुछ याद आ रहा है, कुछ त्याग दिया, आपके लिए कुछ किया। कितने लोग हमारे अपना जीवन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हमारा जीवन दूसरों की मदद के बिना पॉसिबल नहीं। किसी ने कुछ सहायता की, कुछ सैक्रिफाइस किया, तो ध्यान में आ रहा है? मेरे में आ रहा है, तो सबको ध्यान में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो आप क्या करें, एक पार्टनर ढूंढ ले। तो आप पार्टनर ढूंढ ले, और अपने जो पार्टनर है उनको, जो भी व्यक्ति आपको लगा कि इसने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, उसकी बात करेंगे। उस दिन ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। 30 सेकंड के लिए मैं टाइम नोट करूँ, तो एक बार आप कर ले, फिर ये करेंगे। चलो चलो, डॉक्टर राणे, पेशेंट राणे ऑन। किसने आपसे बहुत, एक तो धीरज बैग हुआ है, आप एक शेयर करें, क्या आपको किसी ने सैक्रिफाइस, किसी ने जो भी सैक्रिफाइस, एक सैक्रिफाइस की बात याद करो, किसी ने जो क्या
आपका भी हो गया, सबका हो गया। ठीक है, आ जाइए, अभी आ जाइए, सेक्रीफाइस आ जाइए, चालू करें, हो गए 2 मिनट का काम है। अभी आप में से कितने लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है, कुछ इसमें नोट करेंगे, कुछ सीखेंगे। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसा आपका मूड था, मेंटल स्टेट था कुछ क्षणों पहले, 2 मिनट पहले, उससे थोड़ा अच्छा हो गया? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? अच्छा लगा? हम शेयर करने से हमारा बात करने से कम हो जाता है। अच्छा लगा? अच्छा। आपका अच्छा अनुभव लग रहा है आपको? हाँ, ये किसने क्रिएट किया? आप अपने से किसने create किया? वो क्यों क्रिएट कर सके आप? नहीं, क्रिएट क्यों कर सके? क्योंकि अभी आप कोई भी मनस्थिति से जुड़े हुए नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है, आप साक्षी है। आपने निर्णय किया कि मैं आज ये क्रिएट कर रहा हूं। देखिए, आप क्रिएट कब कर सकते हो? जब आप ऑलरेडी कुछ चीजों से जुड़े हुए नहीं है। अभी ये बोर्ड खाली है तो मैं लिख सकता हूं। अभी कोई मनोभाव से आप इतने गहरी तरह से जुड़ गए तो आप क्रिएट कैसे करेंगे? तो भर गया मन पूरा। यहाँ पे आए आप ज्ञान के लिए, मन खाली है, ओपन है आपको मैंने सुझाव दे दिया, आप क्रिएट करें, आपने क्रिएट कर दिया। अब कितना खर्चा लगा आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आप चाहे, अभी तो आपने कितना 2 मिनट के लिए काम किया, इसको ये अनुभव प्राप्त करने के लिए, अच्छा अनुभव लगा ना सबको? बढ़िया लगा आपको? ये अनुभव प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या साधन चाहिए? कुछ नहीं। कौन सी रेलवे की टिकट निकालनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? किधर नहीं जाना पड़ेगा। ये अनुभव कैसे क्रिएट हो गया, इसको समझेंगे। ये चाहिए ना आपको? ये रोज मिल सकता है। ये कैसे क्रिएट हो गया? पहला एक कि आप कोई भी मनस्थिति से जुड़े हुए हैं, कोई भी मनस्थिति से जुड़े हुए हैं। और दूसरा, आपने निर्णय किया। देखिए, निर्णय कौन कर सकता है? हम खुद ही कर सकते हैं। और जब आप किसी चीज से जुड़े हुए नहीं है तो निर्णय कर पाएंगे। ओपन है आप। चलो, आज अभी मैंने कहा, आपने निर्णय किया। जिन्होंने आप पे कोई उपकार किया है उसकी बातें करते हैं। आपने निर्णय किया और आपने उसको एक्सप्रेस किया। अगर आपने रोज सुबह ये कर दिया, मिलते हैं ना, नेबर्स मिलते हैं, बाजू वाले मिलते हैं, घर में लोग मिलते हैं। अच्छा, आपने अभी जिस व्यक्ति के बारे में बात किया, वो तो व्यक्ति यहाँ पे हाजिर है? वो तो नहीं है। अभी समझ लीजिए यही बात आपने उनको जाके कह दी, तो आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी या कम होगी? और बढ़ जाएगी। क्योंकि सामने कभी उनके बोला भी नहीं। हम ये अननोन है इसलिए इससे बात की, उसके सामने जाके कभी तारीफ नहीं की। वो ऐसा वो टेकन गया, हाँ वो कर रहे हैं, और आज वो ध्यान आया तो इनसे बात की। अच्छा, अभी आपने इधर ही बात कर दी तो आपका शांति का, आनंद का लेवल बढ़ गया। अभी जाके उसको बात करो तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और अभी 1 मिनट के लिए सोच लो, जितने तुम्हारे जीवन में लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन सबको ऐसे जाके बोल दिया, आपने मेरे लिए कुछ किया, मैं बहुत शुक्रगुजार। ये अनुभव किया और बोल दिया।
फिर आपका जीवन कैसा हो जाएगा? खुशी है, खुशी आनंद ही आनंद, कोई दुखी नहीं। तो आपका ईगो है ना, बीच में आके बोलते नहीं बोलते नहीं। ज्यादा करके हम दूसरा के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, वही याद करके दुखी भी होते हैं, आपने बहुत सेक्रीफाइस किया इसके लिए क्या, और जो हमारे लिए करते हैं वो इजीली भूल जाते हैं, नहीं याद करते। अभी आपको अनुभव कौन सा चाहिए? देखो जब विटनेस बन जाते हैं, ये ईगो जो है ना, देखो ईगो जो है ना, वो एक बेहोश व्यक्ति की मनस्थिति, बेहोश हो गया, इसको क्लियर नहीं है मुझे क्या चाहिए, अनअवेयर, अनकॉन्शियस व्यक्ति की अवस्था जो है ना, वो बेहोशी, वो ईगो की अवस्था है। ईगो मतलब ईगो कुछ है नहीं, कोई चीज थोड़ी है, दिखाइए ईगो किधर है? ईगो एक अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन, एक बेहोश तादात्म्य है, एक बेहोशी का तादात्म्य, अस्तित्व में नहीं है। ये कुर्सी अस्तित्व में, ईगो एक बेहोश मनस्थिति है कि आपको मालूम नहीं आप कहां जुड़ रहे हैं। एक आदमी कचरे पे जो दारू पीता है, कचरे पे सो जाता है, बाजू में गार्डन है लेकिन कचरे पे सो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं मैं कहां सो रहा हूं, कहां पड़ रहा हूं, कहां गिर रहा हूं। ईगो की स्थिति जो है, आपको मालूम नहीं किससे आप जुड़ रहे हैं, किस विचार से जुड़ रहे हैं, दुखी होते। आनंद की स्थिति क्या है? क्या आपने निर्णय किया मैं तो आनंद से जुड़ूंगा? हमारे देश में हमको सिखा गया सत्याग्रह, सत्य का आग्रह रखो। ध्यान में हमको ये सीखना है आनंद आग्रह, आनंद का आग्रह रखो। आपने वो आनंद का आग्रह रख लिया तो उससे जुड़ गए, तो ईगो के जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो ईगो नहीं है, ईगो है नहीं। जो आदमी जितना बेहोश होगा उसका उतना ईगो जरा ज्यादा। शंकराचार्य को पूछा ज्ञान का लक्षण क्या है, परम ज्ञानी का लक्षण क्या है? उन्होंने कहा आग्रह नहीं है जिसके जीवन में, अनाग्रह। ईगो है उसको बहुत आग्रह है, मेरी बात ऐसी, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ही सही हूँ, सब गलत है। जितना इतना स्ट्रांग हो गया उतना पागल हो गया। और जब देखिए, आपने देखे लोगों को जो बहुत ईगो वाले होते हैं, देखें कि नहीं देखें? आप भी कभी मनस्थिति में आ जाते, ईगो की मनस्थिति में आ जाते हैं, बहुत बार बहुत बार। दुख मिलता है या सुख मिलता है? दुखी मिलता है। दुखी मिलता है। अभी आप देख पाते हैं कि दुख मिलता है, कब देख पाएंगे? जब साक्षी हो गए तो देख पाएंगे, अरे ये ईगो में तो मेरे को दुख मिल रहा है। सब ईगो भी फुलफिल होता है तो लोग सुख की भावना भी अनुभव करते हैं, बिकॉज ही फील्स confirmed, he feels established, he feels that he has obtained some vijay or some dominion over people or situation. In certain things, ego fulfills your inadequacy. Basically, you are inadequate, therefore ego. But still, ego gives pleasure, gives feeling of superiority, something like this. आप क्या करेंगे कि एज लिव्ड एक्सपीरियंस देखिए, एज लिव्ड आपके खुद के जीवन में आपको कभी, जैसे इन्होंने कहा ना, आपकी बात लोगों को स्वीकारनी पड़ी, पावर है आपके पास, ताकत है, स्ट्रॉन्ग है आप, पैसा है, ये है, कुछ भी है, आपकी
बात सही लोगों स्वीकार कर, आपका ईगो जैसे उन्होंने कहा फुलफिल हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, लोग मेरी बात मानते हैं, मेरी बात, मैं बड़ा हूँ, पोजीशन, एज, एक्सपीरियंस, कुछ भी कारण से लोग मानते हैं, मान लिया। उन्होंने कहा कि फिर अच्छा लगा। अभी आप एज लिव्ड एक्सपीरियंस देखें, ये जो अच्छा लग रहा है वो डर के साथ भी जुड़ा हुआ है या नहीं? क्योंकि आज जिस व्यक्ति ने बात मानी है कल नहीं भी मान सकता, आपको भी मालूम। आज जो रिस्पेक्ट दिया है कल कोई नहीं भी देगा, आपको भी मालूम। Temporarily he feels happy. हाँ, तो आप तो क्योंकि आप जीवन के अनुभव से गुजरे हैं, तो ईगो का हर अनुभव में आपको मालूम है। अभी हमारे बिल्डिंग में ऐसा रूल है, ये हमारे गुंडेचा में, कि ये जो गाले के मालिक आते हैं ना, तो सब वॉचमैन खड़े होके सैल्यूट। अभी मैं गाड़ी लेके आया ना, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं, देखा आपने? 3 वॉचमैन 3 खड़े हो गए, सैल्यूट मारते, सबको मारते। जियो भी गाला का ओनर है वो सैल्यूट मारते। अभी समझ लीजिए 4-5 लोग, तो कोई विजिटर आ रहे हैं, कोई स्टाफ होंगे, कोई कंपनी इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई स्टाफ होंगे, सब स्टाफ के साथ आप आए। मैं आया सुबह में, लिफ्ट में के बाद आ गया या अंदर आया, तो 10 लोग हैं, वो 10 लोगों को नोटिस भी नहीं करेगा वॉचमैन, मुझे देख के सैल्यूट मारेगा, खड़ा हो जाएगा, लिफ्ट खोल के देगा। क्या है, क्या सोचते हैं? मैं बोले वाह 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 वाह। मेरे को मालूम मेरा गाला है, तो मेरे को इसने सिक्योरिटी वाले ने इधर ये सिस्टम बनाया, हर एक गाले को सैल्यूट मारो। अगर गाला मेरा नहीं होगा, दूसरे का तेज हो गया, तेज को सैल्यूट मारेगा। क्योंकि ये विटनेस की मनस्थिति है, तो बोलते हो वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक साथ मेरे साथ थे, बोला अरे वाह तुम्हारे तो कमाल है, तुमको सैल्यूट मारते हैं। क्या पड़ी, कोई लोगों को अच्छा लगता है। जीवन में गहरी दृष्टि नहीं है, इसलिए मैंने कहा ईगो मतलब क्या है कि गहरी दृष्टि नहीं। अगर आपकी गहरी दृष्टि है तो आप समझे काई को कोई किसी को सैल्यूट मारेगा। और बेचारा 8-10 हजार का नौकरी कर रहा है, सेठ ने बोला है इधर जितने गाला ओनर को नोट करो, चाहेंगे उनको सलाम मारो, क्योंकि उनको सलाम नहीं मारेंगे तो फिर हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वो दूसरे को सिक्योरिटी देंगे। इतनी कंपटीशन, मारो सबको सैल्यूट, क्या आपका जाता है? वो रीजन नहीं रहेगा। बहुत से लोग आते हैं, कभी सिक्योरिटी को मालूम नहीं कि ये मालिक है, और उनके साथ आइडेंटिटी मांगते हैं। अगर उनके दिमाग में ये रहेगा सैल्यूट मारते रहेंगे तो मालूम पड़ेगा ये है, तो आपको इजीली एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। वो भी एक है, ऐसा ईगो के प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई कि जब 1000 आदमी आते हैं उसमें से 100 आदमी का ही गाला है, तो 100 आदमी को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो एक रूल्स बना दिया कि सैल्यूट मारेगा तो याद रहेगा कि ये आदमी यहाँ का ओनर है। नहीं पॉसिबल, पॉसिबल, आई थिंक पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल। सोसाइटी में क्या होता है कि जो टेनेंट्स होते हैं, मिस होते हैं, वो अपने वॉचमैन के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं उसके ऊपर भी रहता है। हमारे घर से हमेशा वॉचमैन जितने होते हैं उससे हर जो भी हमारा ओकेजन होता है घर में उसमें याद किया जाता है। हम जब भी प्रसाद करते हैं तो कोई प्रसाद वॉचमैन को नहीं देते, लेकिन हम हमेशा नवरात्रि में कोई भी हमारा गणपति भी लेते हैं सोसाइटी में, तो हमेशा हम लोग उसे याद करके देते हैं। तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि देखो हमारे घर में बच्चे का बर्थडे होता है, तभी हम एक डब्बे में केक वेक सब लेके उसको देते हैं। तो उसका हम ऐसे उस ईगो नहीं है, लेकिन उसे याद कर रहे हैं कि नहीं वो भी एक आदमी हमारा घर इस पूरा बिल्डिंग का ध्यान रखता है, हमें काम लगता है, तो हमेशा मुझे सलाम करता। मैंने उसे बोला मुझे सलाम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा घर में ओकेजन है तो आपको तो जरूर याद करना। आपको कौन याद करेंगे, बल्कि आपका जो फैमिली है वो तो यहाँ है नहीं, देश में रहते हैं। तो हमारा बर्थडे रहता है, हमारे लड़के का जन्म हुआ तभी सबको पैकेट दिया, तो उसको भी दिया नहीं, तो उसको ऐसा लगता है कि ये भाभी हमें शाम को याद करती है।
तो मैं निकलती हूँ, मुझे सलाम करते, मैं बोल सलाम मत करो, खाली मन में आदर रखो, मुझे सलाम नहीं चाहिए। आपको जो भी ईगो का लोग हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे, अच्छी बात, अब अच्छा काम कर रहे हैं। ईगो विद द पावर्स, ईगो विदाउट पावर नहीं होता। मतलब एक फादर है, ही इज ओनिंग द कंपनी, he has all the powers on their employee, right? And then the son joined the company, he has just joined, then he will not get that respect what the father used to get from all the employees, like he has just joined, but he has that same ego that what father is having, but उनको उतना रिस्पेक्ट है, उतना वो नहीं आता है, तो उसका ईगो ज्यादा हर्ट होता है सन का। That is a different thing between the ego also, ego with the power, because उसके फादर है, इतने साल से वो एम्प्लॉय को करता है, एम्प्लॉय come and salute him and all, but when the son joins, he has no powers in the company, he is new to the person, but he has the same ego what father is carrying, then there will be a different story altogether. Ego with the powers, because his father has the power to control the employee, he is paying the salary, so he has a different kind of personality. And when the son joined, he has no power, he has just joined, but he will not get that, respect from the employee on the same day when he joins us. But उनका ego इतना ही रहता है कि I must son of the boss. I got it. तो हम क्या कह रहे हैं कि ईगो की जो मनस्थिति है ना, वो एक बेहोश मनस्थिति है। जो आदमी जितना होश में रहेगा, वो उतना ईगो से आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करेगा, या ऐसी सेल्फ इमेज जो उससे आइडेंटिफाई नहीं करता। क्यों करेगा? बॉस भी है, काय का बॉस? अभी आपके पास एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई छोड़ के चला जाए, बोले बॉस काय का? कोई थोड़ी बॉस का वो कोई परमानेंस है। ये सब दो एक छोटी छोटी बातें हैं, इस चीजों से आइडेंटिफाई कौन करेगा? कोई समाज का प्रेसिडेंट बन गया, अभी 2 साल 1 साल, तो जितना आदमी का अवेयरनेस बढ़ेगा, आप ही देखो ना, अभी हमने देखा कि नहीं देखा, अल्पा ने क्या कहा कि ये तो बहुत आनंद की बात है। अभी इसी क्षण जब आप आए 10:30 को, तो जो मनस्थिति में थे उससे आपकी हैप्पी मनस्थिति हो गई। जब आपने ये कहा, आप थोड़े से लेट आए, लेकिन ये आपने एक छोटा सा प्रयोग किया कि आपके जीवन में जिन्होंने कुछ योगदान किया है उनको याद किया, उसको एक्सप्रेस किया, तो आपकी मनस्थिति अच्छी होगी। अभी आपको क्या चाहिए? अगर सही में आदमी अलर्ट है, अवेयर है, तो क्या कहेगा? मुझे यही चाहिए, तो ईगो का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अलर्ट नहीं है, अवेयर नहीं है, तो बोलेगा मेरे को ईगो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन ईगो की जो स्थिति है, सेल्फ, कोई भी आइडेंटिफिकेशन होगा, किसी भी चीज से आइडेंटिफाई कर लो, नतीजा दुख है, नतीजा दुख है। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि चलो हम लोग ने, मेरे कजिन है तो उसने इसके ऊपर थोड़ा उसको लाइन दिया रहेगा कि, तो बाद में वो 4 आदमी के पीछे सुना था, वो मैंने इसको खड़ा किया, मतलब मैंने उसको लाइन दी, हेल्प किया, इसलिए डर भी लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, तो वो लोग भी ऐसे बोलेंगे जो टाइम में मैं काम आया था मैं तेरे को, मतलब 4 आदमी के भी एम्बैरेसिंग मोमेंट कभी कभी फील होता है। हाँ, तो इसलिए भी शायद कोई नहीं बोलता है कि मतलब कि तुमने मदद की। हाँ, अच्छा हुआ तो वो भूल जाएगा मतलब शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे कजिन के साथ हुआ था, मेरे मतलब मैं खड़ा था और डर लगता है, मिसयूज करेगा। तेरे कजिन को मैंने खड़ा किया, मार्केट उसको कुछ वैल्यू नहीं था, मैंने 4 आदमी के साथ उसका मिलाया, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। He is right. My mama always say, 2 हाथ वालों से मांगो भी 1 बार देगा, 100 बार सुनाएगा, 1000 हाथ वालों से मांगो वो देगा लेकिन कभी नहीं सुनाएगा। So if you want anything, pray to God. If you're right, you'll get it. Sometimes ego hereditary होता है, परिस्थिति के तो ये सिचुएशन में क्या करने का, मतलब ये सिचुएशन को तो मैं आपको एक मोटा जीपीएस रहता है ना, वैसे आप देख सकते हैं। आपको अभी एज ल्यूड देखिए, अभी आनंद आया ना,
हाँ सोचा जिसके बारे में कि इन्होंने मुझे बहुत पहले सेक्रीफाइस किया, उसके बारे में सोचा, आपको आनंद आया? जीवन में किस सिचुएशन में क्या करना ना, तो अपने आनंद को पकड़ो। किस चीज से आपको आनंद मिल रहा है उसको, यू विल नेवर गो रॉन्ग, उससे आप गलती में नहीं जाएंगे। क्यों? मुझे आनंद आ रहा है, बस खुशी मिल रही, तो खुशी को पकड़ो, खुशी के पीछे चलो। तो बहुत फिर वो मेरे को 4 लोगों के बीच में सुनाएगा, तुमको बोलो 4 लोगों के बीच में बोलो कि भाई इसने सही में मेरे को बहुत अच्छा किया है। उसका दुख नहीं लगाने का ना, अपन अगर वो उस टाइम इंसल्ट करे या किसी को बताएगा तो वो क्या, हम दुख लगाएंगे, अरे इनने सबको बता दिया। ये अगर हम अनुभव करेंगे तो दुखी होंगे। अगर वो बढ़ने वाला है तो बोलेगा छोड़ो, बोलने दो। हाँ, और आप सुखी हो जाओ ना। आप सुखी होने का रास्ता आप 4 लोगों को बोले तो अच्छी बात है, उनको बोलो आपने बात कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उसको एनकरेज करेंगे तो बंद कर देगा वो। नहीं, क्यों करेगा? आप देखिए आपको क्या आनंद मिल रहा है ना, क्योंकि आपने अगर बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने अगर बोल दिया लोगों को कि इसके कारण मेरे को बहुत हेल्प हुई है, तो वो सबको बोलेगा, वो झाड़ पे चढ़ जाए, तो आपका आनंद चला जा रहा है ना। आपके जीवन में अगर आपको महान लोग चाहिए, बहुत महान लोग चाहिए, और आप ऐसे डरेंगे कि इसको महान बोल दिया तो ये झाड़ पे चढ़ जाएगा, अरे चढ़ने दो, ये तो महान लोग कैसे मिलेंगे आपके जीवन में? और कोई महान होने से नहीं होता है। आप बोलेंगे, आप अनुभव करेंगे तो महान हो गया, आपके लिए तो महान हो गया ना। आपके घर में क्या रखना है आपको? टूटा फूटा फर्नीचर, गंदा गंदगी, कचरा या चकाचक सब चाहिए? वैसे आपके मन में क्या रखना है आपको? होने दो लोगों को महान तक अनुभव करने दो, आप क्यों चिंता करते? Why you are not allowing him to take that pleasure by even acknowledging them? Yeah. Why? On the contrary, let you acknowledge and let him also. What is that? What is that? आपका देखिए, आपकी जीवन का क्वालिटी, आपके जीवन का क्वालिटी है अल्टीमेटली उस चीज पर डिपेंड होगा कि आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए, कैसे आपको क्वालिटी मिलेगी। जिन लोगों के साथ जुड़े हुए आपको लग रहा है ना, इन लोगों के साथ में जुड़ा हुआ, कैसे जिस लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं वैसे आपका जीवन का क्वालिटी होगा, पैसे से नहीं होएगा। इसलिए हमारे देखो देश में सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग का मतलब क्या है? कि जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, ट्रुथ के रास्ते पे चल रहे हैं, उनसे जुड़ जाओ, उनका संग करो, उनके साथ रहो, उनको मिलो, उनकी बातें सुनो, तो आपके जीवन की क्वालिटी आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनके साथ। लेकिन आप जिन जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनको आपने छोटा बना दिया, छोटा बना दिया। इसको कुछ बोलेंगे ना तो ये झरे जी कहने के झाड़ पे चढ़ेंगे, क्योंकि आपने छोटा बना दिया आदमी को, उस व्यक्ति को छोटा बना दिया। इतना भी भरोसा नहीं रखा कि मैच्योरिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नहीं कि आपके जीवन के लोग को आप छोटा बना दो, आपके जीवन का अनुभव छोटा बन जाएगा। आपके जीवन के लोगों को आपने जगह दी, बड़ी जगह दी। On the contrary, your Padappan lies in allowing him to continue to take this pleasure. Yeah. What is there? Even if it's your cost. No, it's not your cause. You are also feeling pleasure. That is correct. You are feeling pleasure. आपने But by just telling, representing to the outside world that this man has been helped by me, so you feel little bit probably inferior. That is
You don't worry about it. So, एक आपको मैं एग्जांपल नरेंद्र भाई, हर सेशन हो जाता है ना, हमारा सेशन हो जाता है, नरेंद्र भाई हमेशा ऑलमोस्ट हर सेशन के बाद कहते हैं बहुत मजा आ गया मेरे को, आज मेरे को बहुत आनंद आ गया, आज आपने जो बात कही ना मेरे को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि यहाँ आता हूँ, ऐसे वो बोलते हैं। तो मैं क्या कहूँ, अरे वाह वाह वाह, मैं तो बस अब बिछोड़े के जाल भी छोड़ गया। मैं कहता आपकी आपका बड़प्पन है, आप आते हैं, आप लाभ लेते हैं। आप जैसे तो करोड़ों में एक है, लेकिन सब लोग बराबर बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे, बाकी किसी को बोले वो तो चढ़ गया। आप देखो किसी का भी, आप देखो जनरली क्या आप एज लिव्ड में देखिए, आप किसी को वो भी आपको आप में कुछ आपने किसी को कुछ अच्छी बात की है ना, वो भी आपने अच्छा ही देख के कुछ बात करेगा। आपने किसी को अच्छी बात की, वो बोले हाँ तू तो ऐसा ही है, पागल है, भिखारी है, गधा है, ऐसा बोले नहीं, वो बोले नहीं नहीं ऐसी आप बात कर रहे हैं, आप भी अच्छी बातें करते हैं। अब देखो जनरली आप किसी को जाके ये को आपने हमारे लिए बहुत किया, ये हमारे लिए आपने ये किया, वो भी कुछ ढूंढेगा, सोचेगा, आपको ये कहेगा। एज लिव्ड जीवन का अनुभव है। आप ही देखो, आपको अगर किसी ने कह दिया नहीं भाई तुमने मेरे लिए बहुत किया, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने कुछ किए ही नहीं है, मतलब मेरी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आप क्या करेंगे फिर उनको क्या बोलेंगे? तुम्हारा बड़प्पन है, ऐसा सोचते हैं। पर काफी लोग, कोई लोग ऐसा भी अपने जीवन में होते हैं कि हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसको लगता है कि हाँ ये करते हैं, हम वो हमारा करते हैं इसलिए हम करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं देखते हैं कि ये भी हमें हेल्प करते हैं। लेकिन देखिए आपका स्वार्थ क्या है? तो वो कभी बोलते नहीं है, कभी ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसको बोलना चाहिए, एक टाइम तो बोलना चाहिए, 10 बार ना बोले पर एक टाइम तो बोलना चाहिए कि आप भी करते हैं। ऐसा भी होता है, आप किसी का अप्रिशिएट करो, मैं तो सबके लिए करता हूं, दे और इनको बढ़ाई अपने, मैं तो सबके लिए करता हूं, मैं आपके लिए नहीं, मैं तो सबके लिए करता हूं, ऐसा वो बड़ा हो जाता है। नॉर्मली जो फादर फिगर होता है ना वैसे बोलते हैं, मैंने तेरे लिए भी किया, उसके लिए किया, मतलब दे हैव दैट काइंड ऑफ नेचर दैट कि ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा तू भी अच्छा था, एक हाथ से ताली, तूने भी अच्छा किया है तो मैंने तेरे साथ, ऐसा नहीं, मैंने तो सबके लिए किया है, मेरे भाई के लिए भी किया है, मेरे बेटों के लिए भी किया है, नो दे हैव दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी। एक छोटा सा आपके पास, जिससे जैसे ध्यान में गहरे जाएंगे, विटनेस बन जाएंगे, तो चॉइस खड़ी होगी। एक चॉइस ऐसी है कि ऐसे बहुत सारे विचारों में लगे रहो कि भाई इसको करेंगे, वो चने के जड़ पे चढ़ेगा, फिर ऐसा बोलेगा, फिर ऐसा करेगा, मैं ऐसा क्या है, बहुत ही हवा भी बोलने लगेगा, फिर मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेगा। एक ऐसे विचारों में लग के रुके रहो, जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारे ध्यान में आते थे जगदीश भाई चले गए, नवीन भाई चले गए, चले जाएंगे, जीवन की दुनिया से चले जाएंगे, सोचते रहे ना। प्रार्थना सभा में लोग कहेंगे ये आदमी महान था, सोचता था ये बोलूं कि नहीं बोलूं, अप्रिशिएट करूं कि नहीं करूं, बहुत सोचा उसने पर लास्ट तक निर्णय नहीं लिया। ऐसे करते रहे, एक एक चॉइस ऐसा है। फिर ये चॉइस में आपके आजू बाजू छोटे छोटे लोग आपके विचार में खड़े होते हैं। देखिए कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर, वो स्वयं पृथ्वी पर आ गए, स्वयं पृथ्वी पर खड़े हैं कृष्ण भगवान। तो शिशुपाल उनको गाली देते हैं, शिशुपाल करके राजा था, उनको गाली देते हैं, बड़ी सभा में गाली देते हैं। भगवान आ गए हैं फिर भी ये व्यक्ति गाली देते हैं, तो भगवान की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके मन में ये था ये छोटा आदमी है, ये गाली के योग्य आदमी, उनको गाली दी, तो शिशुपाल के जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, भगवान को गाली दी उसने, क्योंकि शिशुपाल ने भगवान को छोटा बनाया, सोचा होगा हमारे जैसा ही, कोई ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे फिर ज्यादा झाड़ चढ़ेगा, गाली दो, छोटा बना दिया। तो भगवान की मौजूदगी से भी भगवान का अनुभव नहीं होता। लेकिन
मीराबाई है, भगवान तो थे नहीं। अभी मीराबाई तो अभी 200-300 साल पहले, भगवान तो 5000 साल पहले हो गए। भगवान खुद नहीं थे, लेकिन मीराबाई ने जो अपने मन में सोचा, क्रिएट किया, तो पत्थर से भगवान निकल आए। तो भगवान की मौजूदगी से भगवान नहीं मिले, लेकिन आपके मन में आपने सोचा तो भगवान मिल गए। तो ऐसे आपको अगर ये निर्णय लेना है कि मुझे महान व्यक्तियों के साथ जीना है, महान व्यक्तियों के साथ जीना है, अगर आप ध्यान में हैं तो आप देखेंगे कि अगर मुझे महान व्यक्ति के साथ जीना है तो लोगों को बोलना पड़ेगा भाई आप महान हो, मेरे लिए तो महान। अच्छा, उसका एक लाभ होगा, आपका जीवन तो महान लोगों से भर जाएगा। दूसरा लाभ होएगा कि नहीं होएगा, हमें तो माने, हम लोग माने, दिनेश भाई को मानते, हम तो हमारा क्या है, हमारा लाभ क्या है। लंबा मत सोचिए, छोटा सा सोचिए भाई अपना लाभ क्या है। क्या आपको लगा ये भी मान है, ये भी मान है, मेरा तो जीवन मान लोगों से भर गया, खुशी मिलेगी आपको, आनंद मिलेगा, और क्या चाहिए। तो ध्यान में आप ये देख सकते हैं कि ये जो मनोभाव है ना, अगर आप उसके साक्षी बन गए तो आप चाहे वो मनोभाव क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास चॉइस खड़ी है, और हर एक धर्म में, हर एक साधना की प्रक्रिया में, साधना का एक अंतिम लक्ष्य होता है। क्या होगा? साधना करते गए फिर क्या होगा? साधना का एक अंतिम लक्ष्य होता है। तो आप देखेंगे कि जैन विचारधारा है या हिंदू विचारधारा है। हिंदू विचारधारा में हमने 4 जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य कहे हैं। कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आखिर क्या कहा? मोक्ष। अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य कह दिया मोक्ष। बुद्ध विचारधारा में निर्वाण कह दिया, जैन में कैवल्य कह दिया। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये साधना का या जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या कह दिया? कि सब दुखों से मुक्ति मिलेगी। सब दुखों से मुक्ति कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब आपने दुखों को से साथ जुड़ना, आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया, तो मुक्ति मिल जाएगी। तो दुख के भाव खड़े क्यों होते हैं? अब देखो, अल्पा काफी ये फास्टिंग का प्रयोग करती है, अभी मैं भी कर रहा हूँ उनके साथ कभी कभी। तो अगर आप में से कितने लोग ऐसे सोचते कि नहीं मैं उपवास तो कर ही नहीं सकता हूँ, उपवास करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मैं भी ऐसा था। तो जैन शास्त्र ने बड़ा उस पर अभ्यास किया कि जब आप भूख लग रही, भूख का कोई आप पे प्रभाव नहीं, आप बहुत बड़े हैं भूख से। जितना भूख से जुड़ गए, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मेरे को भूख लगी, जितना भूख से जुड़ गए उतना भूख का अनुभव सहज बन गया। बस जो लोग 28 वगैरह करते ना, 2 दिन आप भूखे रह गए ना, फिर तीसरे दिन से भूखे ही रहते। किसी भाव को छोड़ दिया, फिर वो भाव बार बार नहीं आएगा। 2-3 दिन, ये तो 28 होगी कैसे? 8 दिन तक कैसे आदमी भूखा रहेगा? वो टेम्पररी लगता है ऐसा। तो जिन मनोभावों, आप अगर साक्षी हो गए, आपने जिन मनोभावों का आपको बहुत प्रभाव पड़ रहा है, उसके साक्षी हो गए। गुस्से का प्रभाव पड़ रहा है, कोई लोग गुस्सा आ गया ना तो जुड़ जाते हैं, पागल हो जाते, उसके साक्षी बन जाइए। साक्षी बन सकते हैं आप, दुखों से मुक्ति हो जाती। तो हिंदू धर्म विचारधारा में जो मोक्ष की बात है
कि आप चाहे तो जितने भी मनोभाव चल रहे हैं उन सबके साक्षी बन जाओ। साक्षी बन गए, छूट गए, पकड़ा थोड़ी आपको। मनोभाव से आप जुड़ गए तो बंधन पे आ गए, छूट गए साक्षी बन गए तो छूट गए। और कभी अनुभव नहीं किया क्या मैं ऐसे छूट सकता हूं, कभी प्रैक्टिस नहीं की इतनी गहराई से। जितनी गहराई से आप प्रैक्टिस करेंगे तो छूट सकते हैं। इसलिए मैं ध्यान को, मेडिटेशन को अल्टीमेट लग्जरी कहता हूं। इससे बड़ी कोई विलास नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ध्यान करते हैं ना हम लोग, छोटी बात नहीं है, ये अल्टीमेट विलास है, अल्टीमेट लग्जरी। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। बाकी सब जो आनंद है ना, छोटे छोटे अल्टीमेट लग्जरी। क्यों अल्टीमेट लग्जरी है? ध्यान के आनंद के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं। किसी भी आनंद के लिए जिस चीज की आपको जरूरत होगी ना, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फिर हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे। आपके जीवन में जो भी आनंद के लिए जिस चीज की जरूरत होगी, जिस व्यक्ति की जरूरत होगी, जिस परिस्थिति की जरूरत होगी, उससे आप अटैच हो जाएंगे, उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, उसको पकड़ना चाहेंगे। समझ लीजिए आपके बच्चे से आपको बहुत खुशी मिल रही है, तो कोशिश करेंगे कि वो आपके कंट्रोल में रहे, आपके बारे में अच्छा सोचे। ध्यान में क्या करते हैं? आपके आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं। देखो एंजाइटी जो होती है ना, बड़ी एंजाइटी होती है। हमको क्या है एंजाइटी? क्या है कि जिस चीज से मुझे आनंद मिल रहा है, जिस चीज से मुझे सहारा मिल रहा है, वो कहीं छूट न जाए। लोगों पैसे का लॉस हो जाता है ना, पैसे का लॉस हो जाता है, कैसे पागल बौखला लगता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे से ही मेरे को आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। तो अगर आपने ऐसी मन की स्थिति जान ली, अनुभव कर ली, कुछ भी नहीं है ना पैसा। अभी थोड़ी कुछ पैसा की कोई सवाल है, अभी हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, आपका कोई पैसा थोड़ी आपके अंदर आने वाला है। ना कोई पैसा, ना तो कोई पावर, ना तो कोई प्रेस्टीज, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप है और आनंद में अनुभव कर सकते हैं। अभी आप लोग जो बहुत टाइम से ध्यान में चल रहे हैं और ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए ध्यान का हमारा जो 1 घंटे का सेशन है, ऐसे कुछ क्षण आ जाते हैं, कुछ क्षण आ जाते हैं, आप पूरे तरह रिलैक्स्ड है, पीसफुल है। ऐसा अनुभव होता है आप सबको? कुछ क्षण कुछ चाहिए तभी, कुछ भी नहीं चाहिए, कंप्लीट हो। प्राइसलेस एक्सपीरियंस है, अमूल्य एक्सपीरियंस। जब आपने ये अनुभव किया कि मैं हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम कंप्लीट। So means dhyana means to be a only witness, Yeah. and forget all this. Attain that state, we are doing all this dhyana, this meditation. और इसीलिए मैं लेक्चर भी देता हूँ ना, जो Comment. पहला 1 घंटे का लेक्चर भी देता हूँ ना, वो इसके लिए। जैसे आपको कुछ क्षणों के लिए जब आप ध्यान में बैठे हैं तो एक गहरी शांति, आनंद का अनुभव, विश्राम का अनुभव। आप जागरूक हैं, सो नहीं गए, कुछ बार सो भी जाते हैं। देखो ध्यान की स्थिति में क्या क्या होता है, एक तो अटैच ही हो गए, सब विचार चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, सब विचार चल रहे हैं। ऐसा ही होता है। most of the time ऐसा ही होगा, क्योंकि ध्यान तो 1 घंटे के लिए कर रहे हैं और वो अनुभव कितना बड़ा है, वो 23 घंटा 7 दिन का अनुभव है वो। और ये महीने का, ये साल का भी नहीं है, तो सालों का है, वर्षों का है, जन्मों का है। जुड़ जाने का अनुभव तो बहुत है, लेकिन तो कुछ
ध्यान में बैठ गए तो बहुत सारा तो यही अनुभव हो गया, विचारों और भावनाओं और सेंसेशन में जुड़ गए और दौड़ने लगे। तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा भी अनुभव कि आप है, कुछ क्षणों के लिए सो गए, बेहोशी हो गए, कुछ क्षणों के लिए ऐसा अनुभव होता है कि आप है और परिपूर्ण रूप से शांत, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये जो अनुभव होता है ना, यही अनुभव हमको खींच के लेके आते हैं। ये अनुभव है ना, ये अनुभव आपको चाहिए, ये सबको चाहिए। पूर्णता का अनुभव, शांति का अनुभव सबको चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं इंडिपेंडेंटली परम आनंद में रह सकता हूं, ये अनुभव इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, उसकी तलाश है। वो अनुभव हमको खींचता है। तो आप यहाँ पे आते हैं ना, जो लोग भी साधक हमारे आते हैं ना, वो अनुभव का आपने स्वाद ले लिया ना, तो अनुभव आपको खींच के लेकर आता है। तो जिन्होंने वो अनुभव किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, खाली बेहोश ही रह गए, तो उनको वो अनुभव खींचेगा। तो अनुभव है आपके पास, और जैसे जैसे ध्यान में जाएंगे वो अनुभव एक्सपांड हो जाएगा, रियल बन जाएगा। तो हर टाइम वो अनुभव आपके लिए अवेलेबल रह सकता है। वही अपना रियल स्वरूप ही है। तो एक तो मैंने ये अनुभव कहा कि आप जुड़ गए, बेहोश हो गए, एक अनुभव है शांति का। तो मैं चाहूंगा आप कुछ शेयर करेंगे मेडिटेशन में आपको जो अनुभव हो गया, शांति का, विश्राम का, आनंद का, कैसा फील होता है? तेज कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और मतलब ध्यान में बैठने से क्लियरिटी बहुत क्लियर हो जाता हूँ कि मेरे को यही करने का, इधर ही जाने का, मतलब यही काम करने का, ये बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्लियरिटी एक आ गई लाइफ में, तो इससे ज़्यादा तो कोई बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये क्या है, आप शेयर करें। To some extent, we become more aware that we think that all these are passing phase. That things will go on like that. Something will arise, something will again come, go, recurring. Don't pay attention. You have be with yourself. You shed your thoughts. Let not thoughts come, but be casual to miss yourself. Don't unnecessarily stop thoughts. Just be happy. But be happy. You are happy, and ultimately understand what you want after. Yeah. Why we are all for here. And this is the right way. Otherwise, it becomes difficult to attain this way. Okay, I concentrate on whatever may be, some breathe or some Agnya Chakra, whatever may be. That's, and at that time you should be away from all thoughts. Khalas, you will attain. It takes time sometimes, but you will attain. You will experience that stage. आता है. Now again you relax in that thing after entering there again. It's another thing, but at the same time you feel, you will have that experience. Ultimately you are yourself, Satchidanand. You are your original swarup is this, no? देखिए, आपने इधर अच्छी बात की, आपको ये जो अनुभव हो गया ना, विश्राम का, शांति का, आनंद का, अगर आपके लिए वो वैल्यूबल है, आपने उसको वैल्यू दी, तो वो एक्सपांड होगा। वो रिलैप्स, जैसे आपने वही चीज को वैल्यू दी कि भाई हर मनोअवस्था से जुड़ गए, हर विचार से जुड़ गए, दुखी हो गए, स्ट्रेस हो गए, उसको आपने बढ़ावा दिया, तो वो बढ़ेगा। आपके पास चॉइस है, तो रिलैप्स नहीं होगा अगर आपने उसको वैल्यू दी। ये जो अनुभव आपको मिला ना, उसको आपने वैल्यू दी,
जैसे मिसिस राणे हैं, वो विपश्यना में जाते हैं, काफी 10 दिन साधना करते हैं। क्यों? वो वैल्यू दिया उसने, उन्होंने वैल्यू दी वो अनुभव को, तो बढ़ रहा है वो। Why don't you share a little bit about your experience in meditation? मेडिटेशन में मैं बॉडी रिलैक्स करती हूँ हमेशा, इवन दो आई गो ट्रेन और वॉकिंग, दैट टाइम आल्सो आई डू मेडिटेशन। तो मुझे बाद में बहुत एनर्जेटिक लगता है, बॉडी रिलैक्स होती है और मन में कोई विचार नहीं आते तब जब मैं मेडिटेशन करती रहती हूँ। वॉकिंग टाइम में भी मैं बहुत बार मेडिटेशन करती है, अपने इसमें रहती हूँ मैं। और अब बाद में जब मैं ऐसे घर में आती हूँ फिर मुझे ऐसा थकान नहीं लगती है कि मैं इतना चल के आई हूँ, एनर्जेटिक हो जाती है। That's so brilliant. जो भी हम इस ध्यान करते हैं मेडिटेशन, तभी हम श्वास पे ध्यान रखते हैं। वो श्वास पे ध्यान रखना भी बहुत मीन्स अपने शरीर को एनर्जेटिक करता है, क्योंकि क्या होता है उसमें हमारा माइंड और बॉडी दोनों को फायदा मिलता है। जब भी हम श्वास के ऊपर ध्यान, हम योग में सिखाते हैं कि जब भी हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, डीप मीन्स उच्छ्वास लेते और करते निकालते हैं सब, तो उससे हमारे शरीर की सफाई भी होती है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन बनता है और माइंड हमारा इतना एक वस्तु के ऊपर स्टिक हो जाता है। जब भी हम श्वास के ऊपर जाते तो हमारे विचार तो निकल ही जाते हैं। जब भी हम श्वास के ऊपर, तो हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन, जो पावर और दिन दिन बढ़ता रहता है। ऐसे नहीं है कि हम एक दिन मेडिटेशन किया तो वो एक ही दिन में बढ़े, लेकिन जैसे जैसे हम करते रहते हैं इतना हमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन करके हम दूसरा भी काम करते हैं तो उसमें भी हमारा वो फायदा मिलता है। तो श्वास के ऊपर ध्यान देने से बहुत फायदा होता है, हमारे लंग्स भी पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि जो हम ब्रीदिंग लेते हैं उससे हमारे लंग्स है ना, उसमें कोई भी बीमारी नहीं आती। तो एक प्रकार का प्राणायाम हो जाता है। आपका अनुभव शेयर करें बाकी में, कैसा लग रहा है आपको मेडिटेशन में? जब अच्छा लग रहा है, हाँ, जब बैठते हैं तो कैसा लगता है? शांति का अनुभव होता है। शांति का। आपको क्या आनंद लगता है? आनंद लगता है? आप कुछ शेयर करेंगे? थॉट्स वो चेंज थे, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव। और जब कंट्रोल माइंड पर कंट्रोल वो। ओके। और जब बैठते हैं, ये जैसे आप बाहर गए, दुनिया में जो एक्शन लेनी है उस पर आपको पॉजिटिव थिंकिंग आ गया, कंट्रोल आ गया। अभी एक घंटे के लिए जब हम ध्यान में बैठेंगे तो आप क्या अनुभव करते हैं? जो रिलैक्सेशन का वैल्यूबल है, कीमती है वो अनुभव, आराम, विश्राम। क्या डॉक्टर लगा ये शेयर में? मैं घर में भी मेडिटेशन करती हूँ, मगर मेरा है ना इधर मेडिटेशन बहुत ऐसा लगता है कि इधर बहुत अच्छा होता है, वो कारण नहीं मालूम, मगर इधर एवरी टाइम मेरे को लास्ट टाइम तो आई वाज सच ए माइंड स्टेट कि घर में जाने के बाद भी 1 घंटा मैं अपने इसमें थी। लास्ट संडे आई इधर से भी मैं शांत निकल गई, घर जाने के बाद भी बहुत देर शांत थी। रीज़न कुछ मालूम नहीं पड़ा, बट मेरे को ऐसा लगा कंडीशन वो फिर वापस जैसा कि मैं घर में करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ और जैसा ऐसे वही विचार में हो जाते, फिर लगता है मेडिटेशन उतना क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। ये मेरा कंप्लेन है। आपने जब कहा कि यहाँ पे आपको अच्छा लगा और गए संडे अच्छा लगा, एग्जैक्टली आपने क्या एक्सपीरियंस किया? एकदम माइंड एकदम शांत और आनंद में रहा। अरे इतना वहाँ ये 2 ही मोड में हम रहते, तीसरा मोड मालूम ही नहीं था। मीन्स ग्रेट लगा कि अरे दैट वी कैन सी अभी देख, क्योंकि जिंदगी भर 2 ही मोड में रहे ना, और तीसरा मोड उसी दिन मुझे ध्यान आया तो आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग। But sir, it is necessary that either we must concentrate, either we must concentrate on breathing or Ajna Chakra or any candle or some diva in order to release our gaze steady or means our attention means એકાગ્ર થવા માટે કોઈ વસ્તુનો સહારો, ધારો કે આપણે બ્રીધિંગ લઈએ, then we have to observe our breathing, inhaling, exhaling or whatever may be you kumbhak કરો. Means at that time we will not feel anything because that mind at one time, single time can only be thinking about one thing only. और અહીંયા તમે બે આપણા બ્રહ્માંડની વચ્ચે આઈબ્રો વચ્ચે જે કંઈક આજ્ઞા સેન્ટર છે કે જેવું છે, જે કંઈક ચક્ર છે એના પર કોન્સન્ટ્રેટ કરો, અથવા ખાલી તમારા મનોભાવમાં એક કેન્ડલ કે દીવો લાવીને ત્યાં ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ યુ આર ડુઈંગ ધ્યાન, તો ઇટ ઇઝ નેસેસરી નોટ જસ્ટ टू concentrate the mind. हमारा प्रयोग क्या है यहाँ पे? अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं, but the basic aim is this, no?
हर एक के बेसिक एम अलग अलग है। हमारा प्रयोग ये है कि जो भी मन में हो रहा है, हम कुछ फोर्स नहीं कर रहे, ये करो वो करो, जो नेचुरली हो रहा है उसके साक्षी बनो। और ये पहचानो कि आपके पास ये क्षमता है कि आप साक्षी बन सकते हैं। ये तो आपने पहचान लिया कि आपके पास क्षमता है कि जो भी मनोभाव आ गए उससे जुड़ जाओ। कंप्लेंट का मनोभाव आया तो कंप्लेंट से जुड़ जाओ, गुस्से का मनोभाव आया तो गुस्से से जुड़ जाओ और गुस्सा एक्सप्रेस करो। ये तो आपने देखा है, पहचाना है, मालूम है। हम यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि कुछ भी मनोभाव आ जाए, 1 घंटे के लिए आपको जुड़ना नहीं। कुछ भी भावना आ जाए, कुछ भी विचार आ जाए, आप उससे अलग बने रहेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहे। हाँ, तो इट मीन्स सर कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहे। हम हमारा जो प्रयोग है, लेट आवर थॉट्स let it go, नॉर्मल। let it go, let it go. हाँ, by You are not forcing at all. and by not concentrating on a candle or breathing, you are allowing free thoughts. But by doing that thing, you are obstructing your natural flow. Yeah. So means you should not resort to this. Even let normal thoughts keep on coming. You be a spectator, be a witness to that thing, but process. It is not necessary that you should observe your breathing. By your observing breathing, probably अलग अलग साधना पद्धति है। मैं जो हम जो कर रहे हैं, आप ये रसमय बोधी मेडिटेशन प्रोग्राम है, वो ये कर रहे हैं। अलग अलग पद्धति है, तो सब ठीक है ना, सब ठीक। क्या डॉक्टर राणे, यू वांट टू शेयर एनीथिंग ऑन योर एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन? तो मूवमेंट एक परिपूर्णता का अनुभव देता है। क्या अमूल्य है ना अनुभव? वो मूवमेंट का अमूल्य रहता है, अमूल्य है, प्राइसलेस। यस, यू वांट टू शेयर एनीथिंग टैलर? He asked a very nice question. मतलब वो किस तरह से पद्धति करना चाहिए, like you want to keep on breathing, you have to keep concentrating, or you have to leave all about thoughts. So that what we have been doing. Yeah. Very nice question which he asked. Correct. Apart from that, see, I feel very much energetic and fresh when I do meditation. मैं ट्राई करता हूँ सुबह भी अराउंड एटलीस्ट 8-10 मिनट से जल्दी उठूँ एंड करके जाऊँ, एंड इट हेल्प्स मी इन माय वर्क आल्सो। See, it is I think it is an exercise for our brain or our mind, and we have to be very much alert because we deal in shares. There are huge wild fluctuations, and I myself not only deal in shares, I deal in derivatives also. There too the fluctuations are and the volatility is very high. So we have to take decision making has to be done on the spot of the moment and very fast. And there are 50 to 70% chances that how the markets will react is not in my hand. So we have to keep on presuming if my strategy is there for 1 week, my strategy is there for 15 days. What if scenarios I have to create fast in my mind and keep on placing the bets immediately. Correct. So that I don't miss on the opportunity. The risk is also high, returns are also very high. So that also, I think some help more meditation relaxed, provides. more clear. More clear. I get more clarity in my mind, and then I don't get, I tell you, I don't get influenced by the market movements. Correct. But I can lay out my strategy even if the market movements for certain period of times go against me. Correct. That is very important. Right. And see, Sagar bhai, nobody gets influenced by the market movement. Listen to me. Market movements creates an emotional disturbance in people's mind. Yes, frustration. Yes. And we get influenced by that. Yes. Stock market investment is all about the managing your mind, because there is a market movement and you get influenced. There is emotional disturbance. Yes. So you outside market movement does not impact you, but that emotional disturbance which gets created, I am going wrong, Yeah. and then you get impacted. Yeah. When you are able to witness your emotional turbulence and you don't get attached, then your thoughts are much clearer, more sharper. So market volatility is not affecting you. Not at all. You mean to say that you have been affected by this market volatility in your mind, that affects Quite true. Market movement creates emotional volatility. you. That disturbs you. That disturbs. Yes. And then Quite you true. have the habit of
getting attached, identified with the emotional volatility. हैबिट क्या है कि जो भी इमोशनल वॉलेटिलिटी आ गया ना उससे जुड़ जाओ. ये हैबिट से हम मार खा लेते हैं. हाँ दिनेश भाई, यू वांट टू शेयर एनीथिंग? इंडिया ज्वाइन થઈ ગઈ ને પછી પ્રોબ્લેમ થાય. હા એ વિચાર है. ध्यान दो. तो ध्यान में कैसा अनुभव होता है? હા તો શાંતિ લાગે છે પણ इंडिया ज्वाइन થઈ જાય તો પછી વિચાર જોઈન્ટ થવાનું જ નહીં, જવા દો ને. આટલા છે આપણે પછી તો 23 કલાક થવાનું જ ને. 1 કલાક છોડી દેવા. યસ, અલ્પા, યુ વોન્ટ ટુ શેર એનીથિંગ? મેડિટેશન કરવાથી બહારની દુનિયા સાથે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે તો આપણે આપણા આત્મા સાથે રહી શકીએ છીએ. करेक्ट. पूरे दिन तो हम सबके लिए दौड़ते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, तो हम सोचते नहीं. जब आके सुनते हैं, छोटे छोटी बात पे हम नोटिस करते हैं कि ऐसा भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, ऐसे भी बिहेवियर करना चाहिए, तो और आनंद बढ़ता है. तो ऐसा तो रूटीन लाइफ में तो टाइम ही नहीं है सोचने का भी कि कैसा करना है. रूटीन लाइफ में तो 1 घंटा शांति से बैठ के स्वयं को आनंद अनुभव करने का भी टाइम नहीं. तो बहुत बड़ी लग्जरी है. यस, बाकी मैं नोट I जाएंगे. know person who don't sit for 5 minutes at one place. हाँ. But yeah, I sit for 1 hour. And how do you But, feel? but I feel great. But you know, the main thing is Yeah. in my meditation, what I think, whatever the things you tell us, हाँ. you guide us. Hmm. That thing comes in my mind with whatever the incident happened with me in my life. Hmm. Then I evaluate that thing. Hmm. So what Hiten sir has told me, I have done something like that, or he has said something like that. But maybe अभी आपने वो incident बताया अभी, whatever the discussion I told you about the father-in-law. My father-in-law is the same person I told you. Hmm. When I appreciate him, you have done great thing. अरे I have done for everybody, for my brother. तो उनका ego तो वो बढ़ रहा है. But I understand the way you said. There are so many things I remember in my life when I came to meditation, like the knowledge. I told you so many times this incident. कि the knowledge, we create a एक image बना देते हैं इंसान की. वो knowledge is the cause of all the problems. कि ये इंसान ऐसा है, तो अपने mind में वही चलता है. Second thing you told me once that one scientist है, उन्होंने बताया कि जैसे मूवी की रील चलती है, that picture तो बन चुका है, the day we born. We are just playing a character. Correct. So you are not going to change the things. So sometimes if I am in a problem, I have lots of ups and downs in my life. But whenever I am in a problem, I remember that word of yours. कि that incident will already happen. वो पूरी फिल्म बन चुकी है. We are just playing one by one the character. So all that thing helps me, you know, to relax. And here also, like when you say, आप जो सिखाते हो, that is affecting me more rather than you know constant meditation, शांत रहना. But आपने जो lecture किया वही मेरे मन में रहता है. True. And I do evaluation on that thing. तो वो पूर्ण ऐसा blank situation नहीं आती, but that thought which comes in my mind, the evaluation I do, that helps me. And वो दिन में बहुत शांत होता है. मैंने बेटे के साथ कभी उसको चिल्लाई वो किया, but with your meditation it helps me. You know, I should not do this to my child. I should understand his situation, his age. So different feel होता है. Brilliant. And one thing I just wanted to ask you, we listen to you so many things we learn from. When you listen to us, what you feel? I don't know what experience, like how you feel. I feel so You have so many intelligence, you have read so many books, you have entire knowledge. But when you listen to the people like us, how thought you create? I just wanted to know that. Today I just realized what he must be thinking. I think this. First of all, I think that I feel so moved. मेरे दिल को इतनी बात छू जाती है to see all of you. And I see कि it takes so much of effort. बहुत ताकत लगती है, बहुत समझ लगती है कि अपने जो पूरा जीवन का माया जाल है उससे बाहर निकल के 1 घंटा 2 घंटा शांति से बैठने का, और वो जो कमिटमेंट है ना, तो मैंने आप बोलते हैं सुनता हूँ तो आई लुक एट दैट कमिटमेंट. आई फील ग्रेट. आई फील इंस्पायर्ड. And you see all the experience, तो आपके मन में कैसे विचार
मेरे मन में यही विचार आते हैं कि भगवान ने कमाल बनाया दुनिया कि दुनिया में देयर आर पीपल टुडे एट दिस पॉइंट, ऐसे लोग होंगे जो डिस्ट्रक्शन करने में जुड़े हुए, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ पे हम सब मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, शांति आनंद का अनुभव क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि कमाल है। लोग कहते हैं ऑल ऑफ यू। और एक दूसरी बात कहूँ मैं कि यहाँ पे काफी लोग हैं, आप लोग हैं जो मेरे से अनुभव में बहुत बड़े, नरेंद्र भाई मेरे से अनुभव में बहुत बड़े हैं, बड़ी दुनिया देखी है। डॉक्टर राणे है, डॉक्टर लालका है, उनको बहुत अपने फील्ड का अनुभव है। मेरे से बहुत बड़े हैं अनुभव में, फिर भी सीखने की तमन्ना है, शांति की आनंद की तमन्ना है। तो अगर जिनको जैसे वो गुजराती में कहवा છે ને, જેને નાચવું નથી એને પાંગણું આડું છે, जिनको सीखना नहीं है उनको कोई भी एक्सक्यूज चलेगा। जिनको शांति का अपने जीवन में साधना का मूल्य है वो किसी से भी सीख सकते हैं, कहाँ से भी सीख सकते हैं। आई फील वेरी इंस्पायर्ड, आई फील ट्रूली। और मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे बहुत बड़े पुण्य होंगे। मैं क्योंकि आप सोचो, आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि 3 महीने ऐसे कह दिया और ऐसा कर दिया और ऐसा हमने अनुभव कर लिया, पर ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने कम लोग हुए दुनिया में जो ऐसी बातें कह सकते हैं। ऐसी बातें कहने वाले का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि हम मेरे को इसी का 3 महीने आज जो बात की, अब मेरे को किसी को जाके कह दी 1 घंटा, बहुत कम अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है। ये मैं तो 8 साल से कर रहा हूँ ना, 8 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में कर रहा हूँ 26 साल से कर रहा हूँ। इतनी साधना की पद्धति, रेकी, एनलाइटनमेंट इंटेंसिव, जर्मनी की बहुत बड़ी। When we do meditation, you don't get thoughts because you are doing for last so many years. So what is your experience? What do you, the thought comes in your mind or immediately into black? What? Mostly immediately. और ये जैसे डॉक्टर लालका ने कहा ना, it's like intoxicating. मेरे लिए तो मेडिटेशन का मतलब है ना, वो intoxicating। जैसे कोई दारू पी लेता है ना तो कैसे नशे में ही आ गया, intoxicating। So no thought comes in your mind. Very less, very less. But any I can fully experience the peace, the joy. Intoxicity or detoxification? not even that. Intoxication मतलब just the intoxication of joy, just the presence of, क्या होता है देखिए, there's so much of joy, there's so much of happiness, but you are not present. हम लोग present नहीं, हम लोग absent। बहुत गुलाब जामुन रसगुल्ला सब पड़ा हुआ है, पर आपके टेस्ट बर्ड्स जो है वो खराब है। You cannot experience anything. But when you are present, you can fully, suddenly experience so much of joy. ऐसे कहेंगे, you know, somebody who कैटरेक्ट का एक्सपीरियंस वो करते हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं, तो आंखें बंद कर दी, कुछ टाइम के लिए आंखें बंद कर दी, फिर आंख खोल देते हैं, सडनली यू फील न्यू लाइट। ऐसे आप इतने अनकॉन्शियस है ना, तो लोगों के प्यार को, शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। जब ये सब चले जाएंगे, ये सब छोड़ देंगे ना, पास्ट भी गया, फ्यूचर भी गया, when you are present, tremendous joy. Okay, so thank you very much for sharing. તમારે કે કેવું છે ધ્યાન તો તમારો અનુભવ કેવો છે? પીસ ઓફ માઇન્ડ, પીસ ઓફ માઇન્ડ છે ને, મજા આવે છે ને એકદમ। क्या तो भाई want to share anything? यहाँ शांति बहुत मिलती है। हाँ। और वैसे मेरा काम टाइम बाउंड बहुत रहता है, यानी आधे घंटे में इतना खत्म होना ही चाहिए, और उसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो 2 लाख से भी ज्यादा लोग पढ़ेंगे, अरे
इसने ये मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ के कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ता है। और आपने बताया सबसे कुछ न कुछ सीखने मिलता है। अब मानेंगे नहीं कि कुछ दिन पहले मेरे वॉचमैन, आपने वॉचमैन का बात किया, तो मेरे ऑफिस का वॉचमैन, उसने बताया कि मैं नेशनल रोइंग चैंपियन हूँ। तो उसने मुझे ये सीखा कि रोइंग के लिए कैसे बोट में बैठते हैं, कैसे वो सिखाने लगा। और उससे भी सीखना मिला। आपका माइंड ओपन हो गया। कि वॉचमैन भी मुझे सिखाता कि रोइंग के लिए, और वो प्राइम मिनिस्टर के पास से उससे सब मेडल्स मिले तो मुझे दिखाने के लिए लेके आया। देखो ये इंदिरा गांधी ने मुझे ये नेशनल रोइंग चैंपियन के लिए मेडल ये दिया था, ये दिया था। यानी देखो कितने महान लोग दिख रहे हैं, महान को देखने के महान लोग दिख रहे हैं, वॉचमैन में भी महान तो दिख रहे हैं। राजेश भाई आपको कुछ कहना है, फिर जाएंगे बैठेंगे। सेम एक्सपीरियंस बताना था ये, लेकिन डिफरेंस है क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे करो या इस पे करो, लेकिन मेडिटेशन मेरे हिसाब से कोई हैबिट नहीं है, कोई एक लाइन पास नहीं है, हाँ, कोई जगह भी फिक्स नहीं है, कोई पोजीशन भी नहीं है। आप सोते हुए चलते हुए कहीं भी कर सकते, और उसके लिए आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, कॉन्सेंट्रेट कि यही करूंगा तो ही मेडिटेशन होगा, ऐसा करूंगा तो ही मेडिटेशन होगा, ये भी नहीं जरूरी। जब इन्होंने बोले डॉक्टर ने कि भाई चलो जैसे चलते चलते भी हो सकता है, तो आपको अगर वो एक्सपीरियंस लेना है 1 सेकंड में मिल जाता है, उसके लिए घंटों बैठने की भी जरूरत है। बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग।